गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा। उम्मीद है दीपावली का त्यौहार आप सबने अच्छे से मनाया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपना अध्ययन कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौटिल्य, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 4 लेक्चर्स में इस पे अब तक वीडियोस बल्कि कहूँ बना चुका हूँ। 5वां वीडियो है ये। आज हम बात करेंगे प्रशासन के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कौटिल्य ने प्रशासन के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है प्रशासनिक व्यवस्था का। हम जानते हैं कि प्रशासन के बिना शासन का कार्य नहीं हो सकता। शासन और प्रशासन एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक ढांचे को अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहला बिंदु मैंने लिखा है प्रशासन तंत्र का ढांचा। तो किस प्रकार के ढांचे की बात कौटिल्य ने की है, उसमें राजा सारी प्रशासनिक व्यवस्था का शीर्ष है, केंद्र है। उसके अधीन अमात्य और फिर उनके अधीन विभिन्न श्रेणियों के मंत्री, और उसके पश्चात वह शीर्षस्थ अधिकारी हैं जिनमें सेनापति है, युवराज हैं, पुरोहित हैं। ये 3 बड़े अधिकारी हैं और उनके नीचे फिर अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियां, जो विभागाध्यक्ष और अधिकारी हैं उनके विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे दोवारिक हैं, अंतर्वेशिक, प्रशासता, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा वगैरह वगैरह, ये तमाम अधिकारी हैं। और इनके नीचे फिर कर्मचारी हैं। ये प्रशासन का एक पूरा ढांचा है। पद सोपान क्रम में राजा इस प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष पर है। ये प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचागत विवरण कौटिल्य ने दिया है। इसी तरह से उन्होंने क्षेत्रीय प्रशासन की भी बात की। आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कौटिल्य ने अधिकारियों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया है और उसी के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया है। मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हम, मंत्रियों के बाद की बात कर रहे हैं। पहली श्रेणी में उन्होंने युवराज, पुरोहित और सेनापति को रखा है। उनके नीचे दोवारिक, अंतर्वेशिक, प्रशासता, समाहर्ता वगैरह, और तीसरी श्रेणी प्रदेष्टा, व्यावहारिक, पौर, कर्मांतिक वगैरह, ये 3 श्रेणियां उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों की मानी है। और उनकी योग्यता, उनकी श्रेणी के अनुरूप उनका वेतन निर्धारित किया है। जैसे जो पहली श्रेणी है, युवराज, पुरोहित वगैरह, सेनापति, इनको 48,000 पर्ण देने की बात कही है वार्षिक वेतन। दूसरी श्रेणी वालों को 24,000 पर्ण और तीसरी श्रेणी को 12,000 पर्ण। इनके नीचे फिर कर्मचारी होंगे जो उनके कार्य और उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। उसका कोई निर्धारण कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से नहीं किया है। उच्च अधिकारियों में जो 3 अधिकारी हैं, उनके दायित्वों और उनकी योग्यताओं का भी विस्तृत विवरण कौटिल्य ने दिया है। जैसे युवराज, जो कि भावी राजा होता है, तो उसके कोई विशिष्ट दायित्वों की बात नहीं की गई है। वो तो एक तरह से प्रशिक्षणाधीन सम्राट है जिसका प्रशिक्षण चल रहा है, व्यवहारिक ट्रेनिंग उसकी हो रही है, जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। वो उसकी उस प्रक्रिया में होता है वो। जहाँ तक पुरोहित का प्रश्न है, तो सबसे बड़ा धर्म गुरु है एक तरह से। वो धर्म का विशेषज्ञ है, वेद और वेदों का ज्ञाता है वो, और राजा को धर्मानुरूप परामर्श देने का कार्य उसका होता है। धार्मिक क्रियाएं जो भी होती हैं उनको संपन्न कराना भी पुरोहित का ही काम होता है। जहाँ तक योग्यता का सवाल है पुरोहित की, तो उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए, ब्राह्मण हो गई। उसके अलावा सच्चरित्र होना चाहिए और उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए।
सेनापति जहाँ तक है वो सेना का प्रमुख है, तो इस नाते उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। सेनाओं के संगठन की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न युद्ध कौशल में जो है वो पारंगत होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सेनाओं या आयुधों शस्त्रों का उसको ज्ञान होना चाहिए। ये उसने विस्तृत विवरण दिया है कौटिल्य ने। जो बाकी जो अधिकारी हैं उनकी भी एक लंबी लिस्ट कौटिल्य ने दी है, और उनके प्रत्येक के कार्यों का, उनकी योग्यताओं की बात कौटिल्य ने की है। वो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ नाम जरूर हमें याद होने चाहिए, और वो किस क्षेत्र के अधिकारी थे ये हमें याद करना होगा। तो ये आप याद करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन की बात करते हैं, स्थानीय प्रशासन। तो उसको दो भागों में बांटा है कौटिल्य ने। एक तो पुर यानी शहर का प्रशासन, राजधानी कह लीजिए आप उसको। उसमें कई सारे अधिकारी हैं, गोप, स्थानिक और नागरिक। नागरिक सबसे बड़ा अधिकारी है, गोप सबसे छोटा अधिकारी है। ये अधिकारियों की एक व्यवस्था, पद सोपानिक व्यवस्था, जिसमें नागरिक सर्वोच्च अधिकारी है, फिर उसके नीचे स्थानिक है और उसके नीचे गोप है। इसलिए ग्रामीण प्रशासन की भी बात करें तो उसमें भी अधिकारियों की कर्मचारियों की एक व्यवस्था दी है कौटिल्य ने, जिसमें सबसे नीचे जो है स्थानीय, फिर कार्वाटिक, फिर द्रोणमुख और फिर संग्रहण। जैसे मनु ने बताया था 100 गांव पे, 200 गांव पे, उसी प्रकार से ये व्यवस्था कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में दी है। यानी ग्रामीण प्रशासन को उन्होंने गांवों पर आधारित बताया। एक गांव का जो अधिकारी है वो स्थानीय है, फिर 20 गांवों का है, फिर 100 गांवों का, फिर 200 गांवों का, ऐसे करके ये उन्होंने अधिकारियों की व्यवस्था दी है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण। कौटिल्य ने प्रशासन पर नियंत्रण को बहुत आवश्यक माना है, उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया उन्होंने कहा कि भाई अगर प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो भ्रष्टाचार के पनपने की संभावना पूरी तरह से बढ़ जाती है, और अधिकारी जो है, कर्मचारी जो हैं, वो जनता के दमन में, जो उसके शोषण में लग जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण बहुत अधिक आवश्यक है। राजा का मुख्य कार्य ही प्रशासन को नियंत्रित करना ही है। और राजा कौटिल्य ने ये भी बताया कि प्रशासन में भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण एक प्रशासन की बड़ी समस्या है, और उसको नियंत्रित करने के लिए राजा को चाहिए कि वो कठोर दंड की व्यवस्था करे। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था करे। उसमें प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दंड का प्रावधान किया है कि भाई पहली बार करे तो प्रथम साहस दंड दिया जाए, फिर उससे बड़ा दंड, और उसके बाद अगर फिर करता है तो उसको और अधिक बड़ा दंड देना चाहिए। और आदतन अगर कोई भ्रष्टाचरण में लिप्त पाया जाए तो उसको सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसको देश निकाला भी दिया जा सकता है, उसकी संपत्ति को जो है छीना जा सकता है। ये तमाम संभावनाएं जो हैं दंड के संबंध में कौटिल्य ने प्रतिपादित किए भ्रष्ट आचरण के लिए। कौटिल्य ने शक्ति के दुरुपयोग को की संभावना की भी बात की है कि प्रशासन में शक्ति का दुरुपयोग होता है, तो इसको रोकने का एक बढ़िया तरीका ये है कि नियमित स्थानांतरण की व्यवस्था हो, ट्रांसफर कर दिया जाए। ज़्यादा समय तक एक विभाग में या एक स्थान पर एक व्यक्ति को न रहना पड़े, क्योंकि धीरे धीरे वो अपने एक जगह रहता है तो अपने आप को मजबूत बना लेता है और वो भ्रष्ट हो जाता है, शक्ति का दुरुपयोग करना लगता है। तो इसको रोकने के लिए स्थानांतरण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन की पर जो नियंत्रण की व्यवस्था भी वो कौटिल्य ने बताई किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा। उसमें एक तरीका तो ये है कि समस्त कर्मचारियों की गुप्तचरों द्वारा परीक्षा कराई जाए, गुप्तचर नियुक्त रखे, और उन गुप्तचरों का काम ये होगा कि वो अधिकारियों कर्मचारियों की जांच करते रहें, चुपचाप उनकी परीक्षा करते रहें कि कौन अधिकारी भ्रष्ट है, नहीं है, किस प्रकार से काम कर रहा है, और ये रिपोर्ट राजा को देते रहेंगे। दूसरी बात, अधीनस्थ कर्मचारियों पर उच्च अधिकारियों का नियंत्रण, ये एक सामान्य व्यवस्था होती है। हम देखते हैं किसी भी संस्थान में, अगर हम कॉलेज को ही ले लें तो कॉलेज में शिक्षक हैं, शिक्षकों के ऊपर प्राचार्य है, प्राचार्य के ऊपर फिर आयुक्त है,
आयुक्त के ऊपर सचिव है, सचिव के ऊपर मंत्री है। इस प्रकार से एक कर्मचारियों का एक पद सोपानिक व्यवस्था है जो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तीसरी बात, कर्मचारियों के कार्यों की नियमित जांच हेतु कुछ संस्थाओं का गठन करने की बात भी कौटिल्य करते हैं। जो विशेष मतलब उनका विशेष दायित्व होगा कि वो कर्मचारियों के कार्यों की जांच करें विशेष परिस्थितियों में। नेक्स्ट है साहब कार्मिक प्रशासन, यानी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो व्यवस्था है उनकी सेवा शर्तों के बारे में, उनके प्रशिक्षण के बारे में, उनके वेतन के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में भी कौटिल्य ने विचार दिए हैं। कौटिल्य ने कर्मचारियों को दो प्रकार का माना है, युक्त तथा आयुक्त। आयुक्त दो प्रकार के कर्मचारियों की बात की है उसने। युक्त जो है छोटे कर्मचारी हैं, आयुक्त जो है वो उपयुक्त जो है वो बड़े अधिकारी हैं। कौटिल्य ने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का भी प्रावधान किया है। आचार मतलब अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण उनका होना चाहिए। वेतन एवं वेतनमान निर्धारित किया, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की कि भाई 48,000 पर्ण से लेकर के 12,000 पर्ण तक के 3 अधिकारियों की श्रृंखलाएं बताई, वेतन श्रृंखलाएं। उसके नीचे फिर कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन की बात तो उन्होंने कही है। पदोन्नति की व्यवस्था की भी बात की है कि भाई निश्चित अंतराल के बाद कर्मचारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए। अवकाश की बात की है, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश वगैरह, उन अवकाशों की भी बात कौटिल्य ने की है। और फिर सेवानिवृत्ति लाभ की बात की है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का भी मौका के अवसर पर जो है लाभ दिए जाने चाहिए। और राजा का दायित्व है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के की देखभाल राजा का दायित्व है, क्योंकि वो उसने राज्य की सेवा की है, ये कौटिल्य का कहना है। नेक्स्ट हम चलते हैं सामाजिक विचार। इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगला वीडियो फिर हम बात करते हैं।